नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है एक ऐसे मुद्दे से जिसे कि आपको जान लेनी आवश्यक है। खासकर यदि आप डाक विभाग से संबंध रखते हैं तो समझ लीजिए ये मुद्दा डाक विभाग से ही संबंधित है। हमारे साथ फिर मौजूद हैं चंद्रप्रासर सर और ये सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज की जो गतिविधि है वो बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए लगातार ये अग्रसर रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। सर आज क्या मुद्दा है? आज मुद्दा ये है कि 1 जनवरी 2023 को प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर में बिना अनुमति के एक धार्मिक अनुष्ठान किया गया। उसकी आड़ में वहाँ शराब पार्टी हुई और मांसाहार वहाँ पर चलाया गया, जो देवी देवताओं का अपमान है। इस संदर्भ में मैंने डाक विभाग के जितने भी वरीय पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक हैं उन सबों को शिकायत पत्र भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने आई वॉश के लिए केवल एक सदस्यीय जांच समिति बनाया जो मुजफ्फरपुर प्रमंडल के वरीय डाक अधीक्षक हैं और उनकी रिपोर्ट मुझे भेजी गई है। वो रिपोर्ट ऐसा लगता है कि उस रिपोर्ट को पढ़ के लगता है कि जिस प्रकार दूध की रखवाली करने का जिम्मा बिल्ली को दे दिया जाए उसी प्रकार का है। उन्होंने चूँकि उनके 2 डाक कर्मियों की शराब के नशे के हालत में गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए ये तो इस रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि वो लोग शराब पिए हुए थे और उनकी गिरफ्तारी हुई, मगर उन लोगों ने इस बात को नकारा है कि वहाँ पर यानी प्रधान डाकघर के परिसर में शराब पार्टी हुई थी, इसको नकारा है। ये तो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कहा जाए कि यहाँ धुआं तो उठ रहा है मगर उसके नीचे आग नहीं है, तो इस प्रकार का मामला है। और दूसरा ये है कि इन्होंने जितने भी गवाहान लिए हैं, साक्ष्य लिए हैं, वो सब डाक विभाग के कर्मचारी हैं। आसपास के सार्वजनिक लोगों से कोई भी, या जैसे मैं फिलाटेलिस्ट हूँ, ऐसे लोगों से, शिकायतकर्ता से मेरा भी कोई बयान नहीं लिया गया, जबकि अधीक्षक को चाहिए था कि सबसे पहले वो शिकायतकर्ता का बयान लेते। तीसरी बात यह है कि इन्होंने उसमें ये भी नकारा है कि वहाँ पर मांसाहार नहीं, केवल सादा खाना खिलाया गया, जबकि आबकारी विभाग के दरोगा का वक्तव्य है टेलीविज़न के ऊपर, जिसका कि मेरे पास उसका टुकड़ा है, कि वहाँ मांसाहार भी देखा गया। तो इस प्रकार और इस रिपोर्ट के बाद भी, इस रिपोर्ट के कंक्लूज़न में वो वरीय पदाधिकारी हैं जो एसएसपी पोस्ट हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई अब तक 2 महीने में की गई या की जाने वाली है, इसको स्पष्ट नहीं किया है। इससे पता चलता है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से डाक विभाग के 2 कर्मचारियों को बचाने का उपक्रम है, जबकि होना ये चाहिए था कि वहाँ जो अवैध रूप से विधि विरुद्ध ढंग से जो हनुमान आराधना किया गया था, उसमें जितने भी कर्मचारी उपस्थित थे सबों पर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो हमने इसकी एक शिकायत मैं उसी बात पर फिर से आना चाहूँगा। दर्शकों को मैं बता दूं कि जो मामला है 1 जनवरी 2023 को जो प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर है उसका मामला है और वहां से 2 वहां के कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारी कहेंगे उनको गिरफ्तार किया गया था यहाँ पर उत्पाद विभाग के द्वारा मुजफ्फरपुर में। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि आपसे कोई पक्ष नहीं लिया, आपके पक्ष के अनुसार क्या कुछ वहाँ पर घटना घटित हुई थी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद वहाँ पर उपस्थित था। मैं उस दिन, चूँकि छुट्टी के दिन भी स्पीड पोस्ट का प्रावधान है, तो मैं स्पीड पोस्ट करने गया था और सारे दृश्य को मैंने देखा था और उसको अपने मोबाइल में फ़ोटो के रूप में, स्टिल फोटोग्राफ में किया था। मेरा कहना है कि पहली बात कि बिना अनुमति के इतना जो जहाँ पर कैश होता है, जहाँ पर इतने गोपनीय डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ पर किसान विकास पत्र वगैरह होता है और वहाँ पर अवैध रूप से कोई भी आयोजन करवाया जाना, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कि वहाँ पर जो शराब पार्टी हुई थी जिसके कारण कर्मचारी पकड़े भी गए। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप जो वहाँ जसमदीद थे तो इन सारी घटनाओं को आपने देखा था, क्या कुछ कर? मैंने देखा और मैंने ही पुलिस को फ़ोन किया था। मैंने ही पुलिस को फ़ोन करके, मेरे ही फ़ोन पर वहाँ छापामारी हुई थी और जिसमें कि सारे कर्मचारी जो अन्य लोग पिए हुए थे भाग गए और 2 पकड़ाए थे जो मुख्य आयोजक थे। जी, तो देखिए मैं आप दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये जो इनकी बातें हैं ना, इनकी बात का ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी जो गलती किए हैं खासकर उस परिसर में, तो परिसर कोई उनका नहीं है, किसी अधिकारी का भी नहीं होता है, यहाँ जनता और पब्लिक का भी सारा कुछ वहाँ पर ये रहता है। तो ये जनता के साथ, समाज के साथ जो अहित हुआ है उस पर भी ये कार्रवाई करना चाह रहे हैं। सर ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपने वहाँ पर फोटोज हम बना लिया था? नहीं, वीडियोग्राफी हमने नहीं की थी, लेकिन हमने फोटोज़ खींचे थे। शराब ये पीते हुए का फोटो, अभय वर्मा जिनको गिरफ्तार किया गया था वो शराब पी रहे हैं।
मेरे मोबाइल में अभी भी वो फ़ोटो सुरक्षित है। सर मैं वो फोटो भी आपसे लूंगा, मैं दर्शकों को दिखा भी दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देखिएगा कि ये जो घटना वहाँ पर घटी हुई थी वो ये थी। सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने इन सारी चीज़ों को प्रूफ लगाकर सारे आवेदन दिया है सब जगह? सारे आवेदन मैंने, अखबारों की कटिंग, वीडियो फुटेज, ये सारा मैंने यहाँ से लेकर डायरेक्टरेट दिल्ली तक सब भेजा है और 50 से ज़्यादा पत्र मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा है। इसके अलावा मैंने ईमेल से भेजा है। और मैं आपको बता दूं कि इस बीच में दीनानाथ शाह जो गिरफ्तार हुए थे, उनके यूनियन के एक कर्मचारी जो पीएमजी ऑफिस मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हैं, उन्होंने मेरा फेक ईमेल आईडी बनाकर और उससे जगह जगह वो भ्रम फैलाने वाला मेरे बारे में, और डाक कर्मचारी जो मेरे शुभचिंतक हैं, जिनसे जो मेरे रिसोर्स पर्सन हैं, उनके बारे में पीएमजी के यहाँ गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं, ये भी मैंने लिखित दिया है। तो वो सारा फुटेज मेरे पास है, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है। और जब हमको कहीं से कोई उपाय नहीं मिला है तो हमने डाक अदालत जो है, उस अदालत में मैंने अप्लाई किया है इसी 8 फरवरी को। चलिए, बहुत सारे पन्ने हैं जिसमें कि आवेदन दिया गया है। ये कहना चाहता हूँ कि पहली नज़र में ही जो सर्विस कोड होता है, जो कर्मचारियों की संहिता होती है, उसका उल्लंघन है। इस पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 2 महीने तक कोई कार्रवाई न तो पटना द्वारा किया जाना, न मुजफ्फरपुर की द्वारा किया जाना। ऐसा लगता है कि किसी न किसी दबाव में या रिश्वतखोरी करके ये सारा मैटर को दबाया जा रहा है। सर तो देखिए, ये यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है ना, कि ये इनका जो आरोप है कि जो अधिकारी हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, जिनकी कोई जांच का जिम्मा है, वो भी सही से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप दर्शकों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा तमाम जो हमारे दर्शक हैं ना, आप ये कहिए, ये रास्ता बताइए कि अब इनको क्या करना चाहिए। ऐसे मैं सर आपसे ही पूछता हूँ, अब आपकी लड़ाई क्या होगी, क्या करना चाहेंगे आप? मैं अदालत में गया हूँ और अदालत जब हमको बुलाएगी, डाक अदालत जब हमको बुलाएगी, तो हम 5 मांग करेंगे उनसे, उनके सामने सारे साक्ष्य रख के। पहला, कि आज तक एक्सप्लेनेशन सो कॉज क्यों नहीं किया गया, सो कॉज किया जाए। दूसरा, कि अविलंब सस्पेंड किया जाए चूँकि वो गिरफ्तार हो चुके थे। तीसरा, कि उनको निलंबित किया जाए। चौथा, कि जब भी उनकी किसी कारण से सर्विस रिकवरी हो तो मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर में नहीं किया जाए। और पाँचवा ये कि मुजफ्फरपुर के पीएमजी, डीपीएस, एसएसपी और जो प्रवर डाकपाल है, इन चारों लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। जी, ये रही इनकी मांगे जो मैंने आप तक सीधे सीधे पहुंचा दी है। तमाम दर्शकों से हमारी अपील है कि इस वीडियो को शेयर करिए और ये जो सिलसिला है ना, ये चलता रहेगा। हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। अभी आज की जो बातें हैं मैंने आप तक पहुंचाई है और फिर हम आगे इस पर चूँकि और सारा स्टोरी हम आपके बीच लाएंगे। इसमें सर्विस जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या कहता है कि आपके क्या होना चाहिए, अगर वहाँ पर जो आयोजन हुआ है उसकी क्या नियम प्रक्रिया है, उस पर भी हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और जैसी जैसी जानकारी मिलेगी हम आप तक अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आप तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी, आप सभी लोग सजग बनिए। समाज में बेहतरी तभी आएगी जब आप लोग जागृत होकर, सजग होकर इन सब चीज़ों पर निगरानी रखेंगे। जैसे कि चंद पराशर सर ने जिस तरह से निगरानी रखा है, जिस तरह से इन लोगों की बातों को उजागर करने का प्रयास किया, अगर तमाम लोग अगर जागृत हो जाए ना, तो इस तरह की समस्याओं का जड़ से उन्मूलन हो जाएगा। ये मैं आप तमाम दर्शकों को कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस तरह की बातों उठाने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल को जो इस प्रकार से सामाजिक मुद्दों को उठाती है। जी धन्यवाद। दर्शकों का भी ऐसी खबर लेकर हम लोग आते रहेंगे। हम आपसे कहेंगे चौपाल समाचार से आज तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी हमारा लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हम सब मिलकर इस बेहतर समाज को बनाने चले हैं। आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।